देखो, सीधी सी बात है। अगर आप एक ध्यानी हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान साधना में लिप्त हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आराम से मालूम होंगे कि ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान किस लिए किया जाता है, ध्यान कितने समय किया जाता है, किस अवस्था में किया जाता है, ध्यान की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उससे वाकिफ हैं और संतुष्ट भी हैं। तभी आप इस ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और इस अभ्यास में तल्लीनता से लगे हुए हैं। आज इन प्रश्नों के आगे की बात करेंगे, जिसमें एक खास प्रश्न यह आ जाता है। किसी ने पूछा है कि ध्यान को दूसरे स्तर पर कैसे ले जाते हैं। ये अच्छा विषय है, गहरा विषय है और इसे समझना चाहिए। जो ध्यानी है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि तमाम ऐसे ध्यानी हैं जिन्हें बरसें हो गई हैं, महीनों हो गए हैं, उन्होंने ध्यान में अभी तक कोई तरक्की नहीं पाई, कोई खास अनुभव भी प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि ध्यान में जब आगे नहीं बढ़ोगे तो अनुभव भी प्राप्त नहीं होते हैं। कई अवस्थाएं ऐसी आती हैं कि जहां अनुभव नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं है, लेकिन अक्सर कर ऐसा होता है कि अनुभव आना चाहिए, तो उन्हें काफी समय हो जाता है, ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं अटके रह जाते हैं। तो इस ध्यान को हमें दूसरे स्तर पर ले जाना होता है। ये इसमें खास बात है। जब ध्यान हमारा दूसरे स्तर में जाता है, तभी अंतर की यात्राओं का चमत्कार कहें या वहां की वास्तविकता कहें, वो प्राप्त होने लगती है। अज्ञानता की स्थिति में से चमत्कार कहते हैं, लेकिन जब ज्ञान की स्थिति में होते हैं तो यह सहज बात हो जाती है, कोई चमत्कार नहीं रहता है। वास्तव में चमत्कार होता ही नहीं है, यह आपको भी समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहां यह समझना आवश्यक हो जाता है कि ध्यान का प्रथम स्तर और दूसरा स्तर कौन सा है, कि प्रथम से दूसरे स्तर पर ले जाना है। ध्यान का प्रथम स्तर यह है, से समझ लीजिए, जो आप अभी वर्तमान में जीवन जी रहे हैं, यह आपके ध्यान का प्रथम स्तर ही है, जिसमें आप समस्त संसार को जानते हैं, पहचानते हैं। इस संसार के समस्त ज्ञानों को आप ग्रहण करते हैं, धारण किए हुए हैं और इस संसार के सुखों को भोग रहे हैं। यह संसारिक स्तर का जो ध्यान है, यह प्रथम स्तर होता है ध्यान का। लेकिन जब इसी ध्यान को इस संसार से उस दुनिया की तरफ ले जाते, किस दुनिया की तरफ, जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, जिस संसार को हमने अभी तक जाना नहीं है, सामान्य रूप से उसका ज्ञान कहीं से प्राप्त होता नहीं है। अगर ज्ञान प्राप्त हो भी जाता है, फिर भी हम उसके बारे में जान नहीं पाते हैं। कथा और भागवतों से हम सुन तो सकते हैं, वास्तव में नहीं जान पाते हैं। तो उस दुनिया के बारे में अगर जानना है तो ध्यान को हमें दूसरे स्तर पर ले जाना ही पड़ता है। जिसका ध्यान दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है, फिर वो अदृश्य दुनिया का खिलाड़ी बन जाता है। तो फिर वहां के रिश्ते नाते जोड़ता है, वहां की धन दौलत को जोड़ता है और वहां के सुखों को प्राप्त करता है। जो अदृश्य दुनिया है, वो एक रस, एक तार, एक रूप में ही हमेशा से थी और है और रहती है। उसमें नित्य परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन उसमें भी है, लेकिन नित्य परिवर्तन नहीं है। वो स्थिति अलग है, ये स्थिति अलग है। वो महाविज्ञान है। तो महाविज्ञान को समझने के लिए हमें ध्यान के दूसरे स्तर पर जाना होता है। इस संसार को भी आप जीते हो, इस संसार में खुद को महसूस करते हो, तो ये आपकी ध्यान की ही अवस्था के कारण ही महसूस करते हो। इसे समझना चाहिए। जो ध्यान जहां पर होगा वहां आप अपने आप को महसूस करते हैं, जहां ध्यान नहीं होता है वहां से अनुपस्थिति महसूस करते हैं। तो इसी ध्यान को हमें सूक्ष्म यानी दूसरी दुनिया में ले जाना होता है। तो ध्यान को हमें दूसरे स्तर पर रखना होता है, तो दूसरी दुनिया का प्रवेश हो जाता है।
तो अब ये प्रश्न मजबूती से आ जाता है कि ध्यान को हम अपने दूसरे स्तर पर अब कैसे ले जाएं। तो ध्यान को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए कई सारी विधियां हैं जो आप सभी जानते हैं, उस कार्य में लगे भी हैं। लेकिन कुछ सरलतम चीजें हैं जिसके माध्यम से भी, एक कठोर साधना न करते हुए भी आप दूसरे स्तर पर ले जा सकते हैं। जो प्रारंभिक प्रयास होते हैं उन्हें आज आप जानेंगे। तो हमें दूसरे स्तर पर जाने के लिए सबसे पहले तो हमें स्व अध्ययन और चिंतन, ये बहुत जरूरी होता है। इसका हमें कहीं न कहीं शुरुआत अपने जीवन में कर देना चाहिए। जो हमारा दैनिक कार्य है उसी से जोड़कर करना चाहिए। हमें एक निश्चित समय बना करके एक गहन अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के बाद फिर उस पर गहरा मनन करना चाहिए। मनन करते हुए कुछ खास चीजें हैं, उनको आपको नोट्स बना लेना चाहिए, लिख के रख लेना चाहिए। मनन करते हुए जब भूल जाओ तो उसे फिर से याद कर लो। तो पहला कार्य तो यह भी हमें करना चाहिए, चाहे वो श्रवण के द्वारा हो चाहे अध्ययन के द्वारा हो, लेकिन करना चाहिए। अंतर मनन आवश्यक है। अब दूसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें गुरु का चुनाव करना या किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य लेना, उसकी सलाह लेना, उसके आधार पर फिर आगे बढ़ना चाहिए। किसी श्रेष्ठ का मार्गदर्शन से अंतर मनन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसे व्यवहारिक शिक्षा भी कहते हैं। अधिक सीरियस है तो फिर आपको दीक्षित होना चाहिए, गुरु का चुनाव कर लेना चाहिए, यह सर्वोत्तम है। वैसे ध्यान क्रियाओं में जाने से पहले हमें गुरु का चुनाव करना चाहिए, आवश्यक होता है। उसके दिशा निर्देश से अगर आप चलेंगे तो सही मार्ग मिल जाता है, काफी सहयोग भी हो जाता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो हमें ध्यान करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जिसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान साधना करना चाहिए। ध्यान साधना तल्लीनता से करना चाहिए, लगन से करना चाहिए और नित समय पर करना चाहिए। जिस तरह से भोजन और दैनिक दिनचर्या जो हमारी होती है, वैसे ही ध्यान की भी दिनचर्या फिक्स और निश्चित होनी चाहिए। किसी दिन छूटना नहीं चाहिए, हमारा प्रयास ये होना चाहिए। इसके उपरांत जब फ्री होते हैं तो आपको अंतर निरीक्षण करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जो हम ध्यान कर रहे हैं या जिस उपाय को अपना रहे हैं, ये उपाय सही है या जिसके लिए हम ध्यान कर रहे हैं वो लक्ष्य सही है अथवा नहीं है। और फिर उस पर आत्मनिरीक्षण करने के बाद अपने आप को तैयार और सक्षम बनाना चाहिए। फिर प्रारंभ में अपनी बुद्धि को तर्क संगत बनाइए। खुद में ही खुद से प्रश्न करिए। जो आप सीख रहे हैं, जो अपना रहे हैं, इस पर खुद में ही खुद से प्रश्न करें और खुद में ही उत्तर जानने का प्रयास करें। जब प्रयास करते हुए उसमें उत्तर संतुष्टपूर्ण नहीं मिलता है तो फिर विशेष किसी से उसका उत्तर जानना चाहिए और संतुष्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपकी संगति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप ऐसी संगति करें जो धार्मिक बातें करता हो, ध्यान की बातें करता हो, यानी वो भी ध्यानी होना चाहिए। अगर वो ध्यानी नहीं है तो धार्मिक होना चाहिए, वहां आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कोई बुरे भोगों और विलासों की बात करता है या फिर संसार की बात करता है या निंदाओं की बात करता है या व्यक्तियों के बारे में बात करता है, ऐसी संगत नहीं बैठना चाहिए, बचना चाहिए। ध्यान में जब भी बैठें तो ध्यान को हमेशा गहरा करने का प्रयास करें, उसे ठहराने का प्रयास करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें धैर्य से रहना चाहिए। धैर्य बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद रखना। जितने भी ध्यानी हैं उन सबको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि धैर्य बहुत आवश्यकता है। जल्दी नहीं करें, तत्क्षण रिजल्ट की कामना ना करें। धैर्य रखें, संयम रखें, संतुष्टि रखें, क्योंकि अंदर की जो चीजें हैं वो अपनी अनुकूलता के अनुसार ही आपको प्राप्त होती हैं।
आपके अनुसार नहीं हो सकती हैं। आप कठिन से कठिन जिद से क्यों न साधना कर लें, फिर भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इस बात के ऊपर में अगर आपको देखना है तो पुराने ऋषियों मुनियों के इतिहास भरे पड़े हैं, वहां से समझ लेना। ध्यान करते हुए, ध्यान से पहले और ध्यान के बाद में और ध्यान के समय एक मन में निश्चित कर ले कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। ये अटल सत्य अंदर में स्थापित कर लेना चाहिए। जितना ये मजबूती से अंदर में स्थापित होगा, आप उतने ही अपने ध्यान के प्रति दृढ़ होंगे, अडिग होंगे। संसार से आप उतने ही दूर हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे। आप अपने अंतर प्रेमी हो जाएंगे। इसलिए जगत मिथ्या की दृढ़ता आवश्यक है। फिर आप साधना करिए। आप साधना में कभी डिग नहीं सकते हैं। संसार का कोई भी ज्ञान आपको भ्रमित नहीं कर सकता है, और ना ही भ्रमित होकर के आप दर दर जाकर के ठोकरें खाएंगे। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ ही घर बैठे मिलता है। ये ध्यान रखना। यथार्थ को समझो। अगर तुम यथार्थ को समझ लिया तो जीवन में कभी नहीं भटकोगे, क्योंकि संसार में भटकाव के अलावा कुछ है नहीं। जो कुछ है वो ठहराव में है। तो ठहराव लाना सीखो। जितना अधिक ठहराव आएगा, उतनी अधिक गहराई बढ़ेगी। ध्यान का यही नियम है, यही लक्षण होते हैं। तो इस तरह से आप अपने ध्यान को दूसरे स्तर पर ले जा सकते हैं। वैसे ध्यान को साधना के माध्यम से बताया जाए तो अलग विधियां हैं जिससे ध्यान को दूसरे स्तर पर ले जाया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारी सरल विधियां हैं कि ध्यान में जब बैठते और ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान दूसरे स्तर पर आसानी से पहुंच जाता है। कठिन से कठिन विधियां भी हैं, सरलतम से भी सरलतम विधियां हैं। उन माध्यमों से भी ध्यान को दूसरे स्तर पर ले जाया जा सकता है। और अक्सर कर ध्यानी ले जाते ही हैं, दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं। यही तरीके होते हैं। तो एक तरीका आपको व्यवहारिक बताया, जो विस्तार से बताया है। दूसरा ध्यान साधना में विधि के अनुसार से ऊपर उठते हैं, वो दूसरा तरीका होता है। योगी अक्सर कर दूसरे तरीके को ही अपनाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से पहली पद्धति को ही अपनाना पड़ता है। गुरुदेव दयालु।